ये कीव में माक्सिम की पसंदीदा जगह है, लेकिन जल्द ही ये खेल उनसे छूटने वाला है। नवंबर 2025 में माक्सिम 18 साल के हो जाएंगे। इसके बाद वो यूक्रेन से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसकी वजह है रूस के हमले के बाद यूक्रेन में लागू हुआ मार्शल लॉ। लेकिन 18वें जन्मदिन से पहले ही वो पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। उनकी उम्र के कई यूक्रेनी लड़के सेना में भर्ती होने से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सेना में भर्ती किया जा सकता है। ईश्वर न करे, अगर युद्ध 10 साल तक चला तो वापसी की उम्मीद नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना ही होगा। ये चिंताएं और बढ़ती जा रही हैं क्योंकि यूक्रेन नए सैनिकों की भर्ती और थके हुए सैनिकों को बारी बारी से मोर्चे से वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। युद्ध को शुरू हुए 3 साल होने वाले हैं। लोग अपनी इच्छा से सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। इसी वजह से यूक्रेन के सबसे बड़े सैन्य सहयोगी अमेरिका ने कहा कि कीव अनिवार्य सैन्य सेवा की उम्र 25 साल से घटाकर 18 साल कर दे। ओल्गा कुपेत्स जनसांख्यिकी विशेषज्ञ हैं। वो बताती हैं कि यूक्रेन की आबादी पहले ही कम हो रही थी। युद्ध ने इसे और घटा दिया है। सैन्य सेवा में भर्ती किए जाने वाले युवा पुरुष 18 से 25 साल के बीच होते हैं। कुपेत्स के मुताबिक इस आयु वर्ग में ज्यादा लोग नहीं हैं और इन्हें युद्ध में नहीं भेजना चाहिए। ब्रिटेन में हुए अध्ययन बताते हैं कि सैनिक जितनी कम उम्र के होंगे, उनमें पीटीएसडी, शराब की लत, अपराध, आत्महत्या जैसी चीजों के दुष्परिणाम उतने ही गंभीर होंगे। अगर आप इन चीजों को शामिल करें तो यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। माक्सिम को विदेश भेजने का फैसला उनके परिवार के लिए आसान नहीं है। उनके पिता ओलेक्सी 52 साल के हैं। मार्शल लॉ के कारण वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, यानी वो शायद फिर कभी अपने बेटे को नहीं देख पाएंगे। उनकी मां यूलिया बताती हैं कि युद्ध के बीच देश में रहने या बाहर जाने के सवाल पर लोग खुलकर बात नहीं कर सकते हैं। ये आसान नहीं है, ये नैतिकता का सवाल है। किसे युद्ध में भेजना चाहिए? क्यों कुछ को भेजा जाए और बाकियों को नहीं? हम सब जो इन चीज़ों के लिए परेशान हैं, इस बारे में सोचते हैं, हल खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हर परिवार अपने तरीके से कर रहा है। कीव में रेलवे स्टेशन पर ये परिवार अपने बच्चों को युद्ध से दूर विदेश भेज रहे हैं। यूक्रेन को अपनी युवा पीढ़ी की परवाह है, लेकिन अगर युद्ध इसी तरह खिंचता रहा तो उसे अपने युवाओं की जिंदगी और उनका भविष्य दांव पर लगाना पड़ सकता है।